फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10:30। सुबह से लाइट चली गई है तकरीबन 7 बजे से। तो मैंने देखा है कि लाइट नहीं है सुबह से। तो अज़मा के पापा को पता था, उन्होंने बताया नहीं। और अभी मुझे चटनी बनानी थी क्योंकि आज घर में बनने वाले हैं अप्पम। तो अप्पम के लिए चटनी बनानी थी, तो चटनी के लिए लाइट नहीं है। तो अगर लाइट चली जाती, ये मुझे पता होता, तो मैं शायद चटनी जो है ना रात में बना कर रखती या फिर सुबह जल्दी उठकर बना लेती, तो वो अच्छा होता। तो देखते हैं, टमाटो सॉस में खाना पड़ेगा या फिर शेज़वान चटनी तो है ही हमारे पास, मायोनीज़ है, तो उसमें किसी में खा लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, अब जब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। वो अप्पम जब भी बनाती हूँ मैं मसाला अप्पम ही बनाती हूँ क्योंकि अज़मा के पापा को अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारे जो अप्पे हैं वो बन चुके हैं। बस यहाँ पर अभी चटनी तो बनाई नहीं थी, तो शेज़वान और मैं इस मायोनीज़ के साथ में खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मायोनीज़ और शेज़वान ले लिया है। अज़मा खा रही है शेज़वान में, और जैसे मैंने अपना पहला निवाला उठाया तो लाइट आ गई। इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं किचन में थी और सारी कुकिंग करके जब मैं मतलब ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जैसे आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी तो खुशी हो गई। बस यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है, मैंने यहाँ पर लंच जो है प्रिपेयर कर दिया है। आज बनाई थी मैंने एग की बिरयानी। तो कल अज़मा का बर्थडे है यानी कि मंडे, तो इस वजह से आज हमने सोचा कि चलो एग की बिरयानी बना लेते हैं। तो मैंने बना दी थी, दम पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो गई है। और आज संडे है तो हमारा जो लंच है ना थोड़ा सा लेट होता है। तो बस अभी हम सर्व करेंगे, लंच करेंगे, इसके बाद आगे का काम करेंगे। तो बस अभी देखते हैं, बिरयानी तो दम हो गई है, आगे और क्या काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और वहाँ पर आपको हमारे जो टेबल है उसके नीचे दिख रहे होंगे अज़मा के सारे गिफ्ट्स मैंने निकाल कर वहाँ पर छुपा कर रखे। और साथ में मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ और अज़मा यहाँ पर बैठकर अपने स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट कर रही थी। तो मैंने वो छुपाया था, अज़मा को नहीं बताया था। बस यहाँ पर अभी धनिया साफ़ कर रही हूँ और वो जो गिफ्ट्स हैं वो रात में मैं जब हम उसका ब्रिंग इन करेंगे तब दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हो चुकी है रात और तकरीबन रात के बज रहे हैं 12 बजने में 2 मिनट बाकी रहते हैं। तो यहाँ पर अज़मा के पापा ने केक मंगवा कर रखा था क्योंकि हमें 12 बजे अज़मा का केक काटना था, कटिंग करना था, तो हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो बस यहाँ पर अज़मा का केक आ गया, उसको यही केक काफ़ी पसंद है। तो अब यहाँ पर मैंने कैमरा को सेट कर दिया और मैं चली गई। तो अज़मा को थोड़ा सा हिंट मिल गया था क्योंकि अज़मा आज जागी रही थी, क्योंकि आज जो फुटबॉल मैच है वो फाइनल था, तो इस वजह से अज़मा जागी थी और उसको पता चल गया था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बस उसके लिए ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे, थोड़ा सा उसको खुश करना चाहते थे। वैसे तो उसको कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए था, बट उसको केक पसंद है, बर्थडे वाला केक, तो इस वजह से हमने मंगवाया था ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए, खा ले। तो बस यहाँ पर अभी मैंने निकाल के रख दिया है। जैसे 12 बज गए तो हमने केक कटिंग कर ली और बस यहाँ पर जैसे केक कटिंग हुई तो अज़मा के पापा अज़मा को यहाँ पर हंसाने के लिए कुछ यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, तो हम इतना ज़्यादा हंसने लगे। बस अज़मा इस टाइम पर हंस रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा हंस रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था तो हंस रहे थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तो देखिए फ्रेंड्स, उसकी फरमाइश थी कि उसके सारे गिफ्ट्स जो है ना वो रात में आज ही खोलने वाली थी, तो इस वजह से मैंने सारे जो गिफ्ट्स हैं वो लाकर यहाँ पर रखे थे केक कटिंग से पहले ही, क्योंकि उसका मन था तो मुझे लगा कि चलो उसकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पर रखा था। अब जैसे ही केक कटिंग हुई तो उसने कहा कि केक मैं बाद में खाऊंगी, पहले मुझे गिफ्ट्स ओपन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने
गिफ्ट तो पहले ही ला कर रखे थे, बस उसको ओपन करना था। जैसे केक कटिंग हुई तो उसने कहा कि मैं अभी खोल लेती हूँ, तो यहाँ पर अब फिलहाल वो खोल रही है। इन सारे गिफ्ट्स को मैं इकट्ठा उसका एक अलग से व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस बार हमने बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं किया, बट हाँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स आए हैं। काफ़ी खुश है अज़मा, उसकी खुशी में ही हम खुश हैं। तो और इन सारे गिफ्ट्स को रैपिंग हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि अज़मा के पापा ने कहा था कि घर पे ही अभी देना है, सेलिब्रेशन तो कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों रैप करना, तो इस वजह से रैप नहीं किया था, बस अज़मा को दे दिया है। अब इस मतलब इन सारी चीज़ों में अज़मा को क्या क्या चीज़ें मिली है, कौन कौन सी चीज़ किसने किसने दी है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अज़मा को जो मतलब अज़मा का जो फेवरेट चीज़ था उसको मिल गया था, तो उसमें थोड़ी सी उलझी रही। फिर इसके बाद हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अज़मा के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। आज है मंडे और आज 20 तारीख है, तो बस यहाँ पर उसका ब्रेकफास्ट, उसका जो दूध है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए। और बस यहाँ पर अभी हम दोनों नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज अदा हो जाएगी तो फिर अज़मा फ्रेश हो जाएगी, इसके बाद वो चली जाएगी। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें उसने खोल रखी थी। अब यहाँ पर नमाज हमारी हो गई है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन का हमें हमेशा साल भर का इंतज़ार रहता है वो दिन आ चुका है। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे, आज है अज़मा का बर्थडे, आज है 20 तारीख, जुलाई की 20 तारीख को उसका बर्थडे रहता है। और काफ़ी ज़्यादा हम खुश भी होते हैं, उसी टाइम पे हम थोड़ा सा अंदर से फील भी करते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी हो रही है। अब वो मतलब वो एज उसकी नहीं रही, लेकिन हाँ हमेशा हर बर्थडे पे मुझे उसकी बचपन की फ़ोटोज़, बचपन की यादें हमेशा हम याद करते हैं। हमेशा अपना मोबाइल खोलते हैं, उसकी सारी बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस दिन उस नेमत को पाया था। और हमारी लाइफ में हमारी बेटी का होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में हमारी बेटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी इतनी प्यारी नेमत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग मांगते हैं बेटी को, लेकिन बेटी उन्हें नहीं अता करता है अल्लाह। लेकिन हाँ, जिस घर में अल्लाह को लगता है कि बेटी बहुत अच्छे से पल सकती है, बहुत अच्छे से उसका केयर, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा जाता है, उस घर में अल्लाह बेटी दे देता है। तो अल्लाह जो है ना, बेटी देने वालों को चुनता है। जिस घर में बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है बेटी का, तभी देता है। और ये नेमत जो है हमें मिली है, तो हम अल्लाह के बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। इस बार अज़मा ने खुद मना किया है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमें लगा कि चलो अब बच्ची बोल रही है तो हम भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। जैसे वो कंफर्टेबल रहती है, जैसे वो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, वैसे हम, जैसे मेरी बच्ची ने कहा कि मुझे मेरा जो बर्थडे वो नहीं सेलिब्रेट करना, बार जैसे बर्थडे जो है ना इस बार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हमने सोचा है कि जब अज़मा ने बर्थडे करने से मना कर दिया, बर्थडे की पार्टी करने से मना कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो वैसे हम आपा की फैमिली को बुलाते थे, यहाँ पर घर में कुकिंग होती थी, थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टी हो जाती थी। पिछले साल हमने नेक्स्ट डे अज़मा के फ्रेंड्स को बुलाकर बर्थडे पार्टी की थी, तो वो उसको नहीं चाहिए था इस साल। तो पता नहीं इस बार उसने खुद से कहा कि मुझे बर्थडे पार्टी नहीं करनी है, बस अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी हम दोनों को नेमत दी है, तो हमारी फैमिली कंप्लीट करने के लिए उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमत दी है। तो बस मेरी बच्ची का आज बर्थडे है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अज़मा के बर्थडे के लिए कलाकंद बनाया है, और यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए, ये है कोरमा मटन का, और साथ ही यहाँ पर ना सीख कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चावल बना दिए कुछ का, और साथ में यहाँ पर मैंने आज पराठे मंगा लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, आटा गूंदने के लिए टाइम था नहीं मेरे पास, तो ये मलबार पराठे मैंने मंगवा लिए हैं, इसको सेकना है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो सीख कबाब है वो फ्राई हो रहे हैं। अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, वगैरह मैंने यहाँ पर डाल दिया था, अब इनको फोल्ड करेंगे फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अज़मा को अब उसकी चीज़ें, फेवरेट चीज़ें मिली हैं, तो उसने यहाँ पर अपनी चीज़ें निकाल कर वो जो भी कर रही है वो अपने काम में लगी पड़ी है। बहुत यूज़ किया। हैप्पी बर्थडे टू यू,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेलिब्रेशन तो रखा नहीं था क्योंकि अज़मा ने मना कर दिया था। तो अज़मा के फुप्पू और अज़मा की भाभी आए थे यहाँ पर अज़मा को केक और कुछ गिफ्ट्स लेकर, और हमने सेलिब्रेशन नहीं रखा था। तो आपा उन लोगों को हमेशा हम अपने घर पे बुलाते हैं, दावत करते हैं, छोटा सा गेट टुगेदर होता है, बट उसने मना कर दिया था। तो हमने सोचा कि चलो उनको उनके घर पे पार्सल दे देते हैं। तो दोपहर के लंच के लिए हमने पार्सल दे दिया था। बस अब यहाँ पर आपा और सबा आए थे तो सेलिब्रेशन हो रहा है, केक कटिंग कर ली है। बस यहाँ पर जैसे केक कटिंग हो जाएगी तो हम चाय वगैरह पी लेंगे। वैसे मैं पहले ही निकाल चुकी थी चाय और सब कुछ। अज़मा के पापा ने कुछ स्नैक्स लेकर आए थे, तो फिर सबा ने कहा कि नहीं भामी, पहले हम केक कटिंग करते हैं क्योंकि फिर फवाद सोने लग जा रहा है, उसको नींद आ रही है, तो फिर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना। इस वजह से हमने सोचा कि चलो केक कटिंग कर लेते हैं, फिर चाय भी बाद में पी लेंगे। तो बस तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए और अच्छे से व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा अज़मा के गिफ्ट वाला होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।